Welcome back, JD Computer Design Classes. Hi, it's myself, Jyoti Durga. How are you? And I hope you're all right. So today I'm going to teach you Microsoft Excel. Last lecture में आपने Excel के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और I hope आपने वीडियोस को देखा होगा, आपने लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा, शेयर तो जरूर ही किया होगा और आपको कोई भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी कमेंट सेक्शन. तो आज हम Microsoft Excel में क्या करने जा रहे हैं. लास्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम फॉर्मूलाज लगाते हैं. आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ सॉर्टिंग और फिल्टरिंग देखना चाहेंगे, कैसे सॉर्टिंग और फिल्टरिंग काम करती है और कैसे कि हम लोग कुछ फाइंड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, गो टू करते हैं. ये तो आप लोग ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ चुके हो, तो एक्सेल में भी वो सेम है. तो अभी हम चलते हैं कुछ सॉर्टिंग या फिल्टरिंग की तरफ. आपका ज्यादा टाइम मिलूंगी, हार्डली आपको 5-10 मिनट की वीडियो ही देखनी होती है, तो आप प्लीज पूरी वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा. तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, फिल्टरिंग के ऊपर आते हैं. सबसे पहले तो हम लोग आते हैं सॉर्टिंग कैसे करते हैं. सॉर्टिंग में आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे दो ऑप्शन है, A to Z एंड Z to A. तो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट द कॉलम वेयर यू वांट टू सेलेक्ट फ्रॉम A to Z. अगर आप A to Z करना चाह सकते हैं सॉर्टिंग, तो यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट A to Z एंड जस्ट ये एक विंडो ओपन होगी जहां पर आपसे पूछेगा एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन. मतलब कि इसके अंदर जो बाकी कॉलम है, मतलब इंग्लिश हिंदी मैथ्स के साथ भी है, वो भी सॉर्ट हो जाएंगे. जैसे वेलकम में इंग्लिश में 20 है, हिंदी में 30 और मैथ्स में 30. तो जब मैं सॉर्टिंग करूंगी तो वेलकम के मार्क्स भी वेलकम के साथ सॉर्ट होंगे. बट कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन में सिर्फ यही वाला टेबल जो फर्स्ट कॉलम है जो मैंने सेलेक्ट किया नेम वाला, सिर्फ वही सॉर्टिंग होगी, बाकी सारे जो मार्क्स है वो सॉर्टिंग नहीं होगा. तो ध्यान से करिएगा जब आप सॉर्टिंग करते हैं. तो हमें सबसे पहला फर्स्ट वाला ही करना है, एक्सपेंड द सिलेक्शन. तो आप देखिएगा जब वेलकम वाला है तो सेम मार्क्स भी उसके साथ सॉर्ट हो गए. और कैसे हुए, A to Z. अब हम वापस जाकर दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि Z to A. अगेन यू हैव टू गो टू द सॉर्टिंग. आप Z to A करेंगे तो अगेन वो आपको क्या लेगा, यही दोबारा पूछेगा, दोबारा आपको सॉर्ट करना है तो आपको क्या लेगा, Z. मतलब कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लेगा. तो आप जब क्लिक करोगे तो आप देखिएगा या किसमें आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में. ये तो सॉर्टिंग में दो ऑप्शन है जहां पर आपको A to Z और Z to A करना है. अब इसके बाद है कस्टम सॉर्टिंग. कस्टम सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट करना है कि पर्टिकुलर टेबल, आपको जो अपनी टेबल है उसमें आपने कस्टम सॉर्टिंग लगानी है. तो यू हैव टू सेलेक्ट इट, देन क्लिक ऑन, यू हैव टू गो टू द कस्टम सॉर्ट. जब आप कस्टम सॉर्ट में जाएंगे तो विंडो चेंज हो जाएगी. अब आप देखिए विंडो कैसे डिसअपियर हो रही है अलग ही तरीके से. जहां पर उसमें सारे कॉलम उसने ले लिया, पर्टिकुलर कॉलम नहीं, जो आपने सारे सेलेक्ट किए. कस्टम के अंदर क्या होता है, आप अपने हिसाब से किसी भी सॉर्टिंग को कर सकते हैं. अब आप चाहते हैं कि अब मैं पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से सॉर्टिंग कर लूं, जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं मैथ्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग से सॉर्टिंग कर दूं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो आपके मार्क्स जितने भी मैथ्स में मार्क्स आपके लार्जेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो सॉर्ट कर देगा. लेट मी सी, देखिएगा. तो क्लासेस में क्या हो गया, 70, 70, 40, 40, 40, 30. तो आपने देखा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कौन सा, सिर्फ मैथ्स का कॉलम. और बाकी जो उसके साथ सेम कॉलम है, जो सिलेक्ट साथ में जो कॉलम है वो भी इसके साथ चेंज हुए. खाली पर्टिकुलर मैथ्स वाला कॉलम ही चेंज नहीं हुआ. मैथ्स वाला कॉलम हमारा मेन कॉलम था, मेन जिसे उसने हाईलाइट किया, उसके अकॉर्डिंग उससे बाकी रेस्ट ऑफ कॉलम को भी सॉर्ट कर दिया. अगर दोबारा हम चेक करते हैं, यहाँ पर दोबारा जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं सारे कॉलम को, दोबारा कस्टम सॉर्ट पे जाते हैं. अब मैं मैथ्स को नहीं चाहती, अब मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश में मैं करती हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. तो क्या होगा, आप देखिएगा इंग्लिश में सबसे पहले स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वेलकम और कंप्यूटर है, उसके बाद COMP है, उसके बाद सॉरी डिजाइन भी है, उसके बाद COMP है, फिर प्रोजेक्ट है, फिर JD है, फिर क्लासेस है. आप देख रहे हैं, आपने देख लिया. व्हेन यू जस्ट सॉर्टेड तो यू कैन चेक आउट, लुक, डिजाइन, वेलकम, कंप्यूटर 2020, then 22, then 30, then 40, then 55. तो इसके साथ जो मैंने चूज किया था, इसके साथ ये वाले कॉलम और ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम भी सॉर्ट हुआ. तो ऑब्वियसली इनका होना भी जरूरी है, नहीं तो बच्चों के मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, सारा का सारा आपकी मार्कशीट मैसअप हो जाएगी. तो जब भी आप सॉर्टिंग करेंगे तो बड़ी केयरफुली करिएगा कि बच्चों के मार्क्स इधर उधर उल्टे पुल्टे ना हो जाए. तो आप रैंडमली चेक भी जरूर करिएगा. इसके बाद हम लोग आते हैं फिल्टरिंग के ऊपर. फिल्टर के अंदर क्या होता है, जब बहुत कुछ हमें चूज करना, जैसे आपके घर फिल्टर लगा, पानी आपका छन के आता है, ऐसे आप किसी पर्टिकुलर चीज को छानना चाहते हैं तो आप यहाँ फिल्टर लगा देते हैं. अगेन आप यहाँ राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है. जैसे आप क्लिक करेंगे फिल्टर के ऊपर, यू हैव टू सेलेक्ट द हेड्स.
हेड्स को पहले सेलेक्ट करना है, फिर आप फिल्टर चूज करेंगे तो फिल्टर आ जाएगा। फिल्टर के कॉर्नर में एक एरो है, जो आप देखेंगे तो पूछेगा यू हैव टू सेलेक्ट और नो आई वांट जस्ट ओनली पर्टिकुलर नेम लाइक जेडी का ही सिर्फ आपको मार्क्स देखने हैं। तो आप देखिए सिर्फ आपको जेडी नजर आएगा, बाकी रेस्ट ऑफ कॉलम हाइड हो जाएंगे। दोबारा से इसको फिल्टर हटाना है तो दोबारा आपको यहीं पर क्लिक करना है एंड सेलेक्ट ऑल करना है। ओके करेंगे तो बाकी कॉलम वापस आ जाएंगे। अगेन अब मैं चाहती हूँ इंग्लिश के अंदर क्या चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये जिसपे 55 वाला है सिर्फ वही मार्क्स नजर आए, तो जब मैं 55 को सेलेक्ट करूंगी तो आप देखेगा सिर्फ बाकी रेस्ट ऑफ कॉलम 55 वाले ही चूज होंगे, बाकी कोई भी कॉलम चूज नहीं होंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका हो। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पर अगर डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। अब देखिएगा इसी को यहीं से हटाना है तो दोबारा मुझे इसी को ही सेलेक्ट ऑल करना है और ओके करना है, तो ये मेरा कॉलम वापस आ गया। अब मैं आपके पास आती हूँ फाइंड, रिप्लेस में, गो टू में। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे फॉर्मूलाज आपका मैं करवा चुकी हूँ। कमेंट अगर आप देना चाहते हैं यू कैन एंटर एनी कमेंट। आपको यहाँ सेलेक्ट करना है पहले कोई भी कॉलम जहां पर आपको अगर कमेंट्स देना है तो यू कैन डेफिनेटली गिव द कमेंट। अब यहाँ पर आपको देना नो सेल व फाउंड, तो अगर कोई कमेंट दिया ही नहीं है तो हम लोग इसमें यहाँ पर जा नहीं सकते, हमें इंसर्ट में जाके वो कमेंट देना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं आगे, फाइंड एंड रिप्लेस की तरफ हम लोग चल रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम फाइंड पे जाते हैं। फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एफ, जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ चुके हैं। फाइंड में करने के लिए कि अगर आपने पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है, मान लो अपने यहाँ पर 20 फाइंड करना चाहती हूँ, तो देखिएगा फाइंड नेक्स्ट, जहां जहां 20 होगा तो आप देख रहे हैं वहां पर वो, आप देख रहे हैं यहाँ पर वो फाइंड करके आपको दिखा रहा है। फाइंड ऑल कर दीजिएगा तो आपको ये सारे के सारे नीचे फाइंड करके आ जाएगा कि कहाँ पर 20 ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद हम लोग आते हैं रिप्लेस में। रिप्लेस में अगर आपने मान लो जहां पर 20 लिखा है उस सबको 60 कर देना है, तो आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। पर्टिकुलर को रिप्लेस करेंगे तो 1 बाय 1 बाय 1 बाय रिप्लेस होगा। लाइक आई एम गोइंग टू डू रिप्लेस ऑल, तो आप देखिए जहां जहां 20 था वहां वहां 60 हो गया है। तो आपको यहाँ समझ में आ चुका होगा फाइंड और रिप्लेस क्या करते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच और फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ। फाइंड से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर, बहुत सारी मार्क्स पर्टिकुलर पर्सन के बारे में फाइंड करना चाहते हैं या मार्क्स को, तो आप फाइंड में जा सकते हैं। और रिप्लेस करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट द रिप्लेस, जहां पर आपने फाइंड वर्ड लिखना है कि कहां पर किसको रिप्लेस करना है और रिप्लेस विद किससे रिप्लेस करना है। पर्टिकुलर सिंगल रिप्लेस करना तो जस्ट क्लिक ऑन रिप्लेस 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 एंड सबको रिप्लेस करना है तो यू हैव टू रिप्लेस। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट हो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आज आपने क्या सीखा, सॉर्टिंग सीखी, फिल्टरिंग सीखी, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आगे हम कुछ एक्सेल के बारे में और कुछ सीखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करिएगा।